अस्सलाम वालेकुम। कोराइज़ा की ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी मुतासरा परिंदे की सेहतयाबी के हवाले से मौसर है। कोराइज़ा आंखों की खराबी जैसे मसाइल के शिकार पोल्ट्री बर्ड के ऑर्गेनिक इलाज के लिए आपको ताज़ा पानी और इन 3 अशिया का लिक्विड ब्लेंड यानी माया मरकब दरकार है। 1 तुरी लहसुन, 5 ग्राम अदरक और 5 ही ग्राम हल्दी को पहले माया हालत में लाएं, फिर 1 लीटर पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन्स के सामने रखें। तरीकाकार ये होगा कि 60 ml ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लें, इसमें 1 तुरी लहसुन ग्राइंड करके इसका रस शामिल करें, 5 ग्राम अदरक का रस या अदरक पाउडर शामिल करें और फिर 5 ग्राम हल्दी शामिल करके अब ये सारा मरकब 1 लीटर पानी में डालकर हल करके मुतासरा बर्ड्स को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इस ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट को जारी रखें और अगर आंख में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रेशा वगैरह इकट्ठा हो जाए तो आंख की सफाई करें। इन्फेक्शियस कोराइज़ा, जिसे आप मुतद्दी कोराइज़ा का नाम देते हैं, ये मुर्गियों में सांस के मसले या सांस की बीमारी का शदीद अर्जा है, जिसमें नाक से रतूबत या पानी बहता रहता है, छींकें आती हैं, मुंह पे सोजिश हो जाती है, पलकें सूज जाती हैं और अंदर रेशा सा बन जाता है, जो पहले पानी नुमा होगा, फिर गाढ़ा पीला पानी और आखिर में वो एक ठोस मटीरियल या प्लग सा बन जाता है, जिससे मुर्गियों की बसारत ख़त्म होने का खतरा लाहक हो जाएगा। आगाज़ में ये आंखों वाला हिस्सा हल्का सा सुर्ख होता है और शफाफ पानी बहेगा, जो कि वक्त के साथ साथ गदला होता जाएगा। अगर आप हर रोज़ अपनी मुर्गियों को बगौर देखने के आदी हैं तो आप आगाज़ से ही इस मर्ज़ को पकड़कर पानी में मुख्तलिफ एंटीबायोटिक शामिल करके, जैसा कि एरिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 3 से 4, 4 से 5 दिनों का कोर्स करवा के और साथ साथ आंखों में इस तरह से क्रीम लगाकर ट्यूब लगाकर ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर कोताही बरती तो मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर लेगा और आपको मुर्गी का नुकसान या अद्वियात का खर्चा बर्दाश्त करना होगा और ये मर्ज़ एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बर्ड में तेज़ी से फैलता चला जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गी की आंखों से आंसू बह रहे हों। इस हाल मोशन या डायरिया भी लग जाता है। मुर्गी कम पानी पीती है और खुराक भी पहले की निस्बत कम खाएगी, जिससे वज़न भी कम होता जाएगा, मज़ीद नशोनुमा नहीं होती। और अगर पहले मुर्गी अंडे दे रही थी तो अंडों की कम मिकदार के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त में कमी की वजह से दूसरे जरासीम हमला कर देते हैं। सेप्टिसीमिया कंडीशन हो जाती है, यानी खून में जहर फैल जाता है। इस तरह के बर्ड को बिला ताहीर ठीक करने की कोशिश किया करें। ऑर्गेनिक इलाज मुआवजा के अलावा फौरी इलाज के लिए घरेलू पैमाने पे आपको कुछ अशिया दरकार होंगी। एंटीसेप्टिक क्रीम, अच्छा सा आई ड्रॉप और ग्लव्स। दीगर अशिया को आप बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाएंगे। साफ़ सुथरे ग्लव्स पहने, साफ़ सुथरी जगह पे बर्ड को रखें, आराम से हैंडल कीजिएगा। इस दौरान इसे मज़ीद स्ट्रेस, मज़ीद तनाव ना दें, क्योंकि पहले से ही किसी न किसी वजह से इस बर्ड की आँख ख़राब हुई है, चाहे वो इन्फेक्शियस कोराइज़ा था या मैनेजमेंट में कोई ख़राबी। इस वजह से पहले से ही ये चिकन तनाव का शिकार है, इसलिए इसकी हैंडलिंग बहुत पोलाइटली करनी है। पलकों का, आंखों का बगौर मुआयना करें, मसले की शिद्दत को समझने की कोशिश करें। आंख से अगर रतूबत बह रही है, इसे साफ़ करें। टोबरा डी, डेक्सामेथासोन या दीगर किसी अच्छे ड्रॉप के कतरे डालें, एक एक कतरा डालें। 5 से 7 मिनट के लिए तनाव से आज़ाद माहौल में रखें। वहाँ पे साफ़ सुथरी ग़िज़ा, ताज़ा पानी मुहैया करें। अगर बर्ड खुद ना पिए तो इसे पिलाएं। आंखों से पानी मुसलसल बहता रहे। आप पहले ही मराहल में इसे कंट्रोल ना करें। 24 से 48 घंटे या इससे ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्लग बनता जाता है, जो कि आगाज़ में छोटा होगा, वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। ये इस सारे हिस्से में सोजिश, इन्फ्लामेशन का बायस बनेगा। आपके चिकन्स की बसारत मुतासर होगी। आराम से होल्ड करें, अतराफ में इस तरह से प्रेशर डालें, प्लग बाहर निकालें। अगर कचरा, रेशा वगैरह मज़ीद है उसे साफ़ करें, उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें। इस तरह के बर्ड्स को अलहदा कर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से दीगर साथी मुतासर नहीं होते। अगर आपके पास वाइब्रामाइसिन कैप्सूल अवेलेबल है टैबलेट से, वो इसे पहले पानी में दें। दूसरा पानी विटामिन सी का दें, ताकि इसके ऊपर से स्ट्रेस का, तनाव का हल्का फुल्का खात्मा किया जा सके। ऐसे चिकन्स जिन्हें मसलसल रेत पे रहना पड़े, उनकी आंखों में भी इस तरह के मिसाइल देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूल हो, गंद कचरा हो, मस्कन ऐसा हो कि जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा बन रही हो, तो इसमें रहने वाले बर्ड्स की आंखों के ख़राबी के इम्कानात मौजूद रहते हैं। आपकी जानब से ख़राब देखभाल हो, माहौल के अंदर, रिहाइशगाह के अंदर की जानब अमोनिया गैस काफ़ी ज़्यादा बनने लगे, तो ये अमोनिया गैस भी कंजक्टाइवा को, आंखों की मेम्ब्रेन को ख़राब करने लगती है। बाज़ औक़ात किसी ज़ख़म की वजह से मुर्गियाँ एक दूसरे को चूंच मारने लगती हैं। आपस में लड़ाई की वजह से भी आंखें ख़राब हो जाती हैं।
मुर्गी खाना में किसी खारदार चीज़ के बायस भी ऐसा हो जाता है, बाहर से जरासीम अंदर दाखिल हों, फंगस फफूंदी का कोई ज़रिया हो, वायरस हो, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स यानी कि तफैलिए वगैरह। मतलब ये हुआ कि आपको फ़र्क करना आना चाहिए कि वाकई ये इन्फेक्शियस कोराइज़ा की वजह से हालत है या फिर हमारी मैनेजमेंट या दूसरी काजिज़ दूसरी वजूहात की बिना पे है। दूसरी बीमारियां हमलावर होती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं तो दीगर अज़ा की मुतासर होने के साथ साथ आंखें भी मुतासर होने लगती है। इसलिए भरपूर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने चिकन्स को कम से कम तनाव का शिकार होने दें। एक दिन की मुकम्मल जितनी ग़िज़ा बनती है वो हर हाल में मुहैया की जाए, क्योंकि ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से मल्टीविटामिन्स कम हो या दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो तो तब भी आपके चिकन्स बीमारी की तरफ इस तरह के मसाइल की जानब जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने रोशनी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है तो ये लाइट के इजाफी लक्स भी आपके चिकन्स की कंडीशन को ख़राब करने का बायस बनते हैं। नीचे अगर बिस्तर साफ़ ना हो, हवादार जगह मुहैया ना हो, वेंटिलेशन ठीक ना हो, आप नमी के तनासब को बरकरार रखने में नाकाम रहें, मच्छर काट लें तो तब भी चिकन्स मुतासर होने लगते हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, आपके बर्ड्स का जिस्मानी वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा, पैदावार मुतासर होगी, इम्यूनिटी भी मुतासर होगी और एक वक्त आएगा कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जहन में रहे कि आगाज़ में आपके साथ जो ऑर्गेनिक इलाज मुआवजा शेयर किया था ये तब काम करेगा जब आप अपने चिकन्स को इब्तदाई मराहल में पकड़ लेंगे। मतलब जैसे ही आपको हल्का फुल्का शक पड़े कि आपके चिकन्स की आइज़ के इर्द गिर्द सुर्खी बढ़ती जा रही है या हल्की फुल्की सोजश है तो उसी वक्त वजह को ढूंढते हुए फौरी तौर पे इकदामात उठाएं। माइकोप्लाज्मा, दूसरी सांस की बीमारियां या फिर आपके चिकन्स को तेज़ बुखार हो और ये बुखार काफ़ी लंबे अरसे तक बरकरार रहे, आंखों से पानी बहने लगे, एई यानी एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस का मर्ज लाहक हो, मैर्क्स की बीमारी हो या फिर आपके बर्ड के अजसाम के अंदर टॉक्सिन्स आ जाए, चाहे वो कहीं से भी दाखिल हो, माहौल से, फीड से या आपकी ख़राब मैनेजमेंट की वजह से नीचे बिस्तर से, तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस भी आपके चिकन्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आंखों और साथ करीब दीगर अज़ा की खराबी का बायस बनते हैं। बायोसिक्योरिटी यानी कि बर्ड्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना किया करें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि बाहर से आप कोई भी जरसूमा अंदर ना लेके जाएं। इस मकसद के लिए डेटोल इस्तेमाल में लाएं या फिर बाहर की जानब चूने की तह बिखेरें या इससे बेहतर स्ट्रेटजीज अख्तियार कर लें, लेकिन मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स को बैरूनी पैथोजेंस का सामना ना करना पड़े ताकि चिकन्स इस तरह की कंडीशन का शिकार ना हो। घरेलू परिंदों की आंखों की खराबी की एक आम और बड़ी वजह उनको तंग जगह की फराहमी है। आप उनके लिए कोई भी रिहाइश का कोई भी मस्कन तैयार करते हैं, सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि यहाँ पे जो दस्तयाब जो अवेलेबल जगह है वो कितने स्क्वायर फुट बनती है और एक्चुअली यहाँ पे कितने चिकन्स रखे जा सकते हैं। जब आप ओवर क्राउड करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिकन्स को वहाँ पे रखने की ट्राई करते हैं, वहाँ पे अमोनिया गैस, दीगर प्रॉब्लम्स, खुली जगह मुहैया ना होने की वजह से लेस स्पेस के बायस आपके बर्ड्स की आंखें मुतासर होने लगती हैं और जो बाद में पेचीदगियों, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस नौबत तक पहुँच जाती हैं। अगर इन्फेक्शियस कोराइज़ा काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि सारे के सारे फ्लाक को कल कर दिया जाए, इसके प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल किया जाए, ना ही करवाया जाए। लिहाजा भरपूर कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के मसाइल से अपने चिकन्स को बचा सके और अगर इस तरह का कोई एक आध चिकन आपको नज़र भी आता है तो फील फॉर उसकी ट्रीटमेंट का, उसके इलाज मुआवजा का आगाज़ कर सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।